जय हिंद दोस्तों। पिछले किसी एक वीडियो में शायद क्वेश्चन नंबर जब 16 बता रहे थे तो उसमें साउंड का प्रॉब्लम है, मतलब पूरा ही वीडियो में साउंड नहीं है। तो हमको ऐसा लगा अपलोड करते वक्त भी कि चलो अगर साउंड नहीं भी है और कुछ वैसे भी विद्यार्थी हैं जो सिर्फ देख कर समझ सकते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम बिना साउंड के ही उस वीडियो को अपलोड कर दिए थे। फिर भी अगर किसी को परेशानी हुई हो तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आज इस वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर देंगे और उसमें साउंड भी होगा। तो उसमें अगर परेशानी हुई है, आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन बताते हैं और उसमें भी साउंड नहीं था, तो माफ़ करना, आज बता देंगे। फिलहाल आज जो बताना है वो क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में दो हिस्सा है, तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। 18 के पहला नंबर हिस्सा, 18 के पहला नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं ए आइडेंटिकल विद 1,0 तथा बी आइडेंटिकल विद 2,3 को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक का समीकरण निकालें। क्वेश्चन लिख दिए, आपको 10 सेकंड के लिए टाइम देते हैं, पूरी तरह से आप क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ क्वेश्चन पे आपका ध्यान जाए। बिंदु ए आइडेंटिकल विद 1,0 और बी आइडेंटिकल विद 2,3, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक का समीकरण निकालें। लंब अर्धक का समीकरण मतलब ध्यान देना क्या होता है। मतलब ये हो गया कि जो भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं उस पर लंब हो, लेकिन इस तरह से लंब हो जो इस रेखा को आधा आधा बांटता हो, तो लंब प्लस अर्धक। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट ए मान लिया जाए कि 1,0 है ए, और दूसरा इधर बी जो है वो 2,3 है, तो इन दोनों के बीच वाला पॉइंट वो अर्धक कहलाएगा। और अर्धक इन्हें है लंब अर्धक, मतलब इस तरह से लंब डालें जो ए बी को आधा आधा बांट दे। तो पहली बात तो ये कि आपको ये वाला पॉइंट मालूम करना होगा ओ। तो ओ यहाँ के हिसाब से कह सकते हैं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर ओ ए बी का मध्य बिंदु है तो ओ इक्विवेलेंट टू निकाला जा सकता है, इधर उधर दोनों का x नियामक जोड़ के 2 से भागा, वैसे ही y नियामक 0 और 3 जोड़कर और 2 से भागा, तो o इक्वल टू आ गया 3/2 और फिर से देखें तो 3/2। तो इतना तो पता चल गया कि ए बी के मध्य बिंदु 2/3 है। फिर उसी पर एक लंब डाला गया, इसलिए तो बोल रहे हैं लंब अर्धक, इसी पर लंब डाला गया। चलो ये तो निकल गया कि 3/2। अगर हम लंब का समीकरण पूछे, जैसे ही ओ है, अब मान लो ये कुछ होगा, पी मान लिया जाए, ओ पी,
तो ओपी का समीकरण अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो अभी तक हम आपको जितना बताए हैं उसमें स्लोप का मालूम होना अति आवश्यक है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्लोप ज्ञात हो। अगर स्लोप नहीं मालूम रहेगा तो नहीं बना पाएगा। उसके लिए क्या करें, उसके लिए लिखेंगे स्लोप ऑफ ओपी गुने स्लोप ऑफ ए बी बराबर -1। देखो स्लोप ऑफ ओपी ये तो खैर मालूम ही करना है, ओपी का स्लोप तो खैर निकालना है। तो चलो ऐसे ही रह दिए कि हाँ भाई ओपी का स्लोप हम निकालना चाहते हैं, लेकिन ए बी का तो स्लोप बताओगे, ए बी का स्लोप क्या होगा। तो ए बी का स्लोप आसानी से निकल जाएगा। y में से y घटा दो, मान लो 3 में से 0 घट गया। अब फिर x में से x घटा दो, 2 में से 1 घट गया। और इधर तो खैर पहले से मालूम है -1। इधर देखते हैं क्या हो गया, स्लोप ऑफ ओपी इस तरफ घटा के देखें 3/1 इज इक्वल टू -1। तो आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ ओपी 3 उस तरफ भेजेंगे तो 1/3 और वो भी माइनस में। तो ओपी के स्लोप तो खैर निकल गया -1/3, मतलब कि 90% आप सॉल्व कर लिए। अब सिर्फ स्लोप तक ही नहीं रुकना है कि हाँ भाई स्लोप ज्ञात कर लिए तो हिसाब बन गया। ओपी का इक्वेशन भी निकालना है, इस लंब अर्धक। तो इक्वेशन ऑफ ओपी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहले स्लोप लिखो, उसके बाद y माइनस y1/x माइनस x1 जो भी हो। इस क्वेश्चन में ओपी की बात अगर की जाए तो ओपी का स्लोप कितना होगा, तो यहाँ लिखें 1/3, वो भी माइनस में। तो माइनस में 1/3 बराबर y माइनस y1 मतलब ये वाला 3/2/x माइनस 3/2। फिर इसको गुना उना करके अपना हल बल कर लीजिए। तो -1/3 हो गया। ऐसे भी देखो तो 2y मतलब -3, फिर 2x -3। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ो, या तो फिर तिरछा तिरछी गुना कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे गुना की तो -2x और +3 बराबर, ये गुना किए तो हो गया 3y और -9। ज़्यादा उधर नहीं लिखते हैं, डरते हैं कि कहीं कट ना जाए। अब 2x को माइनस में गुना किए, चलो भाई -2x हो गया। -3 गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन सबको जब हम उधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 3y इधर पहले से है। अब समझो कि 3 भी उधरे गया तो -12 बराबर 0। तो आंसर में ये लिखना है कि 2x + 3y -12 इक्वल टू 0। हम इस तरफ लिखे या उस तरफ लिखे, इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0। इसको किधर भी तरफ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 के पहला। अब जैसे 18 के पहला बताए हैं सेम वैसे ही 18 के दूसरा। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपको खुद से बनाना होगा। समझ लो ध्यान से। फिर 18 के दूसरा, उसके लिए इसको मिटा के क्यों लिखें, एक काम करते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट हटाओ और इस जगह से ये वाला पॉइंट हटाओ बस, क्योंकि पॉइंट ही तो हटेगा, बाकी मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक का समीकरण बाकी सब सेम है। चलो ये सब मिटेगा सॉल्यूशन।
देखिए 18 के दूसरा, जैसे 18 के पहला है वैसे ही दूसरा है, सिर्फ पॉइंट चेंज करेंगे। इस बार पॉइंट आ गया बिंदुओं 3,4 तथा -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब अर्धक का समीकरण निकालें। तो सिर्फ बिंदु बदला है, इसमें 3,4 और -1,2 है। देखते हैं 18 के दूसरा, फिर से लो यहीं पे बना देते हैं, एक ड्रॉ करें यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से इधर 3,4 और उस तरफ अगर बात करें तो -1,2। नाम चाहो तो दे दो, ए है, यहाँ बी है, ये वाला ओ है, और इस पर जो लंब डालेंगे वो OP हो जाएगा। पहली बात कि आपको ओ मालूम करना होगा, क्योंकि AB जो रेखाखंड देख रहे हैं इसके लंब अर्धक का मतलब है कि इस पर लंब हो और इस तरह से लंब हो कि इसको आधी बांट देता हो, तो बोलेंगे लंब अर्धक। अब अगर O निकालना चाहते हैं तो इधर से 3 उधर -1 दोनों को जोड़ दो, फिर 2 से भागा दो, तो 3 और वो जैसे ही जोड़ेंगे किसी तो घट जाएगा, मतलब समझो घटिए गया, तो 2/2 मतलब 1। इधर फिर 4 है और वहाँ 2 है, इन दोनों को जोड़ो तो 4 2 6 और फिर 2 से भागा देंगे तो 3। O निकल गया, लेकिन P नहीं जानते हैं, तो फिर समीकरण कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका है कि आप इसका स्लोप फाइंड कीजिए, और उसके लिए अभी सिखाएं कि आप इस तरह से लिखो, स्लोप ऑफ OP गुने स्लोप ऑफ AB दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? -1। देखते हैं स्लोप ऑफ OP। अब अगर हम OP का स्लोप फाइंड करें, OP का अगर हम स्लोप निकालें तो OP का स्लोप तो जानते ही नहीं, इसी के लिए तो हम ऐसे लिखें स्लोप ऑफ OP रहने दो। हाँ, लेकिन AB का स्लोप जानते हैं, AB के स्लोप के बारे में मालूम है कि AB का स्लोप कितना। तो AB का स्लोप अगर देखें तो बोलेंगे y में से y घटा दो। मान लो 4 में से 2 गया, 4 घटाओ 2, और फिर 3 में से 1 गया, तो 3 में से वो घटेगा क्या, वहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस -1। इस जगह पे अगर देखें तो स्लोप ऑफ OP गुने जो भी होगा ये घट के हो गया 2/4। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, और फिर जो बटा 2 है इसको उधर भेज दो, तो स्लोप ऑफ OP बराबर हो गया -2, यानी कि OP का स्लोप निकल गया। तो OP के अगर स्लोप निकल गया तो इक्वेशन भी फाइंड कर लीजिए। चलो यहाँ निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ OP। इक्वेशन के फॉर्मूला होता है कि पहले स्लोप लिखा जाए, उसके बाद फिर y माइनस y1/x माइनस x1। हम स्लोप अगर देखें OP के लिए तो स्लोप कितना है? -2। y माइनस y1 ढूंढते हैं, तो y1 मतलब OP O या P दोनों में से कोई पॉइंट तो मालूम होगा ना। y1 x1। देखो आप जिसका इक्वेशन फाइंड कर रहे हो, जैसे आप किसका समीकरण निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ OP, मतलब OP के समीकरण निकाल रहे हैं, तो हमको O या P इन दोनों में से किसी एक बिंदु के बारे में मालूम होना चाहिए, या फिर OP पर कोई भी एक बिंदु मालूम होना चाहिए। तो आप A या B के बारे में भूल जाइए, क्योंकि A और B के मदद से हम लोग स्लोप निकाल लिए। अब A और B का कोई खास काम नहीं है। अब AB निकल गया तो उसके मदद से OP का स्लोप निकाल दिए, बैठा दिए। अब देखते हैं कि OP पर एक पॉइंट है 3, तो घटाओ 3 और फिर x में से माइनस करो 1, फिर तिरछे गुना कर दीजिए। तो अगर गुना किए तो माइनस में 2x और ये माइनस +2 बराबर y -3।
फाइनली अगर समीकरण लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको उस तरफ भेजो, जैसे ही उस तरफ जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस, और y तो खैर यहाँ पहले से है, 2 को अगर उस तरफ भेजे तो -5 इज इक्वल टू 0। यही आंसर होगा। बाकी हम आंसर नहीं देखें, अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आंसर चेक कर लेना, और कहीं लगे कि हमसे गलती हुआ है तो कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि सर आपसे गलती हुआ है। हम अगले वीडियो में कोशिश करें कि उसको सुधारते हैं। वैसे गलती हुआ तो नहीं हमसे। अब 16 नंबर जिसमें साउंड ही नहीं था, बता तो इसे भी दिए थे, सिर्फ आपको साउंड सुनना है। मतलब कुछ को लग रहा होगा कि बिना साउंड के वो वीडियो बेकार हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखो बाबू, अगर बेकार होता ना तो हम उस वीडियो को अपलोड ही नहीं करते। इतना भी बेकार नहीं, पढ़ने वाले के लिए बिना साउंड के भी वो वीडियो यूज़फुल था। फिर भी चलो उन लोगों के लिए जिनको लगा बिना साउंड के बेकार है, बता देते। 16 है क्या वो बता देते हैं। देखो 16 कह रहा है कि 3/4 मतलब 3,4 और 1,2 से जाती हुई उस रेखा के ढाल निकाले। मतलब उस दिन तो क्वेश्चन लिखवे किए थे, एक तो ढाल निकालना था, और ढाल ही नहीं निकालना था, इसका समीकरण भी निकालना था। इसका समीकरण, ढाल के साथ साथ समीकरण। और उस दिन हम 2 तरीके से बताए थे। हम बोले थे कि एक तरीका ऐसा है जो कि हम अगले एक्सरसाइज में बताएंगे, लेकिन आपको सुना ही नहीं दिया तो समझ में नहीं आया क्या बताएं। देखो आज बता देते हैं क्या बोले थे हम। जो पहली बात है कि समीकरण अगर निकालना है तो बहुत इजी है ऐसे के लिए, इस टाइप के लिए। मतलब छोड़ो नियम कानून, अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बता देते फिलहाल। y-4 लिखना है और फिर x-3 लिखना है। मतलब पहले इस बिंदु को हम पकड़ लिए। अगले एक्सरसाइज में हम साबित भी कर देंगे और अगले एक्सरसाइज में आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बता के भाग जाएंगे। फिर इधर लिखेंगे 4 घटाओ 2, फिर नीचे लिखेंगे 3 घटाओ 1, देखते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा y-4 बटा x-3। घटाओ तो घट के हो गया 2, अब बटा में 2, ये तो कट के इसे भी 1, तो आंसर हो गया y-4 बराबर x-3। सब को अगर हम उसी तरफ भेजे तो x माइनस y माइनस y, और 4 उधर भेजेंगे तो +1 बराबर 0। आंसर आ गया। ये टाइप मतलब इस तरह से हम अगले एक्सरसाइज में आपको समझाएंगे। पूरा अच्छे तरह से ढेर सारा हिसाब बताएंगे, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा, इसमें तो पहले ढाल निकालिए। तो चलो पहले ढाल ही निकालते हैं। स्लोप अगर निकालना है तो इस तरह से निकालो कि 4 में से 2 गया, तब y में से y गया, फिर x में से x गया, 2/2 कट के 1। चलो स्लोप तो निकल के आए। अब अगर इस एक्सरसाइज की बात करें, इसको छोड़ो, हटाओ, इसको हटाओ। इस एक्सरसाइज की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले स्लोप बतलाइए। स्लोप हो गया 1 बराबर y माइनस, यही पॉइंट उठा लो, 4/x-3, देखते हैं कितना आएगा। गुना कीजिए तो x-3 बराबर y-4, हल किया जाए तो x माइनस y माइनस y होगा, और 4 इस तरफ भेजेंगे तो +1 बराबर 0। तो पहले ही हम लिख दिए थे। अब यहाँ पे फिर मन में एक सवाल उठेगा कि आप इसी का इस्तेमाल क्यों किए, 3 और 4, यहाँ पे 4 और 3 क्यों। तो ठीक है, उसके लिए भी एक छोड़ो, उसके लिए भी हम बताते हैं। y माइनस अब 2 उठा और x माइनस 1 उठा, गुना करो तो x माइनस 1 y-2, तब भी देखो x माइनस y, और -2 जब इस तरफ भेजेंगे तो +2 होगा, जैसे -1 है ना, और इधर आके हो गया, ये ने आके हो गया +2 बराबर 0, तो x माइनस y + 1 बराबर 0, तब भी तो वही आंसर है। और उस दिन भी हम सही तरीके से बताए थे, लेकिन क्या करें, माफ़ करना, किसी कारण बस साउंड नहीं आ पाया था। तो आज पूरी तरह से हम उस माइक को ही बदलते हैं। आज के बाद साउंड में प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर होगा तो जहाँ से माइक लाएँ वहाँ जाकर फिर से हम पहुँचा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हाँ, जाते जाते क्लास को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।